हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको करवा रहे हैं हमारा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, यानी स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज किस तरीके से करते हैं। जो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर है ये आपको पहले भी लेक्चर में बताया गया था बेटा, जब हमने फंक्शन को आउटसाइड द क्लास यूज किया था। जो हमारी 4 डॉट्स होती हैं ये कहलाती हैं स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर जो हमने जब आउटसाइड द क्लास, यानी एक क्लास हमने बनाई, क्लास को बनाया, क्लास से बाहर, क्लास के अंदर हमने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन लिए हैं। क्लास से बाहर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने किसका यूज किया था? स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का। ठीक है, क्लास से बाहर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने यूज किया था स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का। जो हमारा दूसरा मेथड है वो है कॉलिंग ग्लोबल वेरिएबल, यानी ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। कब? जब ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करेंगे, कब? व्हेन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स आर सेम टाइप, जब दोनों ही क्या हों? सेम टाइप के हों। कैसे होगा वो आप एक बार प्रोग्राम देखिए। सबसे पहले आप यूज कीजिएगा हेडर फाइल हैज इंक्लूड iostream .h, फिर हैज इंक्लूड conio .h। ये हेडर फाइल है बेटा, आप सबको पता है। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं? हमने कहा है कि हम स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज कब कर रहे हैं? जब हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या हमारे सेम टाइप के हैं। तो हमने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है इंटीजर सम। क्या लिया हमने? इंटीजर सम लिया है, और जो है हमने इंटीजर सम को वैल्यू असाइन कर दी है 200। ठीक है बेटे, इंटीजर सम और उसको वैल्यू असाइन कर दी है 200। अब हम जो है वॉइड मेन फंक्शन ले रहे हैं, और मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया? एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर सम और उसको वैल्यू असाइन कर दी 300। ठीक है, अब देखो दोनों फंक्शन सेम टाइप के हैं। ये भी हमारा सम वेरिएबल है, ये भी हमारा सम वेरिएबल है, लेकिन इसको वैल्यू असाइन किए 200 और इसको वैल्यू असाइन करिए 300। ठीक है बेटे, जब हमने इनको सेम वैल्यू असाइन की है तो जब हम इन्हें कॉल करेंगे तो कॉल का हमारा तरीका क्या होगा? मैंने किया सी आउट सो द सम दिखाई, कहने कर दिया हमने सम। ये जो सम है ये कौन सा सम होगा? ये होगा आपका ये वाला सम। ठीक है, और हमने लिखा सी आउट सो द सम। अब ये दोबारा सम को दिखाएगा, तो उस दोबारा सम को दिखाने के लिए मैंने यूज किया स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का और लिख दिया सम। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये हमारा कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल। ये हमारा कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल। और जो ये वेरिएबल है ये हमारा लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल हमारे क्या है? सेम टाइप की हैं। लेकिन जब हमने इसे मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया तो हमें पता चल गया कि हमारी कॉलिंग कौन सी है, ये ग्लोबल वेरिएबल की है और ये लोकल वेरिएबल की है। तो इसको आइडेंटिफाई किसके द्वारा किया गया? स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के द्वारा किया गया। तो जो ये हमारा फंक्शन है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का, इस लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हमें पता चल जाता है कि फंक्शन को किस तरीके से कॉल करना है और फंक्शंस का यूज किस तरीके से करना है। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने इन दोनों को आइडेंटिफाई कर दिया है
उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को बंद कर देंगे। तो हमारा ये एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया है जो किस चीज का है, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का है, जिसमें हमने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया है, कॉल किया है। इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा जरूर।